भोजपुर जिले के 22,20,000 मतदाताओं को गणना पत्र भरना अनिवार्य होगा। इसके लिए बीएलओ 25 जून से 26 जुलाई तक घर घर जाकर फॉर्म देंगे। मतदाता आयोग की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जो मतदाता फॉर्म नहीं भरेंगे उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की घोषणा की है। यह प्रक्रिया बिहार में 2003 के बाद पहली बार हो रही है। 2 स्तर पर काम होगा। पहला, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण। अब 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र होगा। पहले यह संख्या 1500 थी। 25 और 26 जून को सभी मतदान केंद्रों का सत्यापन होगा। 30 जून को ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। जिन केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता होंगे वहां भवन में जगह होने पर नया केंद्र बनाया जाएगा। यदि भवन में जगह नहीं होगी तो नजदीकी भवन में केंद्र शिफ्ट किया जाएगा। 30 जून से 6 जुलाई तक आपत्तियां ली जाएंगी। 12 जुलाई को प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा जाएगा। सभी राजनीतिक दलों, सांसद, विधायक को इसकी कॉपी दी जाएगी और सुझाव लिए जाएंगे। वहीं दूसरा कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण है। इसमें पूरी नई मतदाता सूची बनेगी। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म देंगे। साथ में कुछ खाली फॉर्म भी होंगे ताकि जिनका नाम सूची में नहीं है वे भी जानकारी दे सके। प्रतिदिन फॉर्म लेकर बीएलओ ईआरओ नेट पर अपलोड करेंगे। अगर कोई मतदाता घर पर नहीं मिलेगा तो बीएलओ 3 बार जाएगा और फॉर्म दरवाजे पर चिपका देगा। हर मतदाता को यह प्रमाण देना होगा कि वह भोजपुर का निवासी है। अगर वह 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा है तो जन्म और निवास का प्रमाण देना होगा। अगर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मा है तो माता या पिता का प्रमाण भी देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को माता पिता दोनों का प्रमाण देना होगा। फॉर्म के साथ पहचान और निवास के प्रमाण देना अनिवार्य होगा। मान्य दस्तावेजों में पहचान पत्र, सरकारी आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची या निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। केवल आधार या पैन कार्ड मान्य नहीं होंगे। 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ फॉर्म भरना होगा। 2003 के बाद जोड़े गए मतदाताओं को दस्तावेज देना होगा। यह प्रक्रिया 26 जुलाई को समाप्त होगी। 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति ली जाएगी। इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म और दस्तावेज देना होगा। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची बिहार विधानसभा चुनाव में उपयोग होगी। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर दास, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नीतीश कुमार और अवर निर्वाचन पदाधिकारी प्रेमा भारती शंकर मौजूद रहीं। ड्राफ्ट रोल और अन्य सभी चीजें हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक डोमेन में भी इसको डालेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ये प्रपत्र जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म हम लोग कह रहे हैं, जो सभी वोटर को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई मतदाता नहीं मिलता है अपने निवास पे तो 3 बार उसको विजिट किया जाएगा या इन्यूमरेशन फॉर्म उसके दरवाजे पे लगा दिया जाएगा ताकि वो भर के बीएलओ कलेक्ट कर सके। जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, जिन मतदाताओं का नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है उनका ये प्री प्रिंटेड होगा। यानी उनका नाम, इपिक, एड्रेस, बूथ का नाम, पार्लियामेंट्री या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्य उसके प्री प्रिंटेड होगा। उसमें सिर्फ उनको एक तरह से सभी मतदाताओं से यह सत्यापन किया जा रहा है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी एक तरह से भोजपुर जिला के निवासी है। उसका उनको साक्ष्य साथ में लगा के देना होगा। साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? अगर वो मतदाता 18 वर्ष से ऑब्वियसली ऊपर है और वो 1 जुलाई 1987 से पूर्व पैदा हुआ है तो उनको अपने साक्ष्य को लगाना होगा जो ये स्थापित करता है कि उनका जन्म किस तिथि को हुआ है या जगह को निवास पे हुआ है। अगर कोई मतदाता 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ होगा तो अपने साथ साथ माता अथवा पिता का भी साक्ष्य उनको लगाना होगा। और अगर कोई मतदाता 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है, अपने साथ साथ उनको माता एवं पिता दोनों का साक्ष्य उनको लगाना होगा। ये साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? इस प्रपत्र के साथ वो साक्ष्य लगाना कंपलसरी है, तभी उनका नाम मतदाता सूची में आएगा। ये हो सकता है कोई आइडेंटिटी कार्ड या कोई ऐसा ऑर्डर जो किसी एम्प्लॉय या पेंशनर को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट,
शैक्षणिक सर्टिफिकेट यानी मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल या कोई यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची या उनको किसी प्रकार के निवास का पर्चा या उस तरह का सर्टिफिकेट मिला हो। सिर्फ यही दस्तावेज वैलिड होंगे। अगर सिर्फ उन्होंने आधार पैन कार्ड लगा दिया है तो वो नहीं मान्य होगा। इस प्रकार के दस्तावेज अगर दिए जाएंगे अपने डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ, तभी उनका नाम मतदाता सूची में आएगा। तो एक तरह से ये पूरे बिहार में ही एक एक्सरसाइज की जा रही है, पूर्ण रूपेण एक तरह से वेरिफिकेशन की, जिससे एक तरह से पूरी नई मतदाता सूची बनाई जाएगी। 1 अगस्त 2025 को जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी, 1 सितंबर तक उस पर दावा आपत्ति ली जाएगी और दावा आपत्ति में भी जो भी फॉर्म जमा किए जाएंगे उसके साथ एक डिक्लेरेशन भी देना होगा, जिसमें जो मैंने अभी दस्तावेज बताए हैं उस दस्तावेज को अटैच करना होगा। अगर वो नहीं होगा तो उनका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं किया जाएगा। तो ये विशेष गहन पुनरीक्षण आज से शुरू हो रहा है और 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें घर घर बीएलओ जाएंगे सभी मतदाताओं के, और इस प्रपत्र में, इस ही डिक्लेरेशन में जो मेंशन दस्तावेज है उसी दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाएगा और उन्हीं का नाम मतदाता सूची में अंकित रहेगा। 2003 में क्योंकि ये पूर्व में एक्सरसाइज हुई है, तो जिन मतदाताओं का नाम 2003 वर्ष के मतदाता सूची में अंकित है उनको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। जो प्रपत्र है सिर्फ उनको वो प्रपत्र भर के देना है। उनको अलग से कोई सत्यापन इसलिए नहीं देना है क्योंकि उनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है और पूर्व में 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण करवाया गया था। उसके अलावा जितने भी मतदाता हैं या जिनको भी नाम जोड़ना है या करंट मतदाता भी है, उन सभी को यह डिक्लेरेशन प्रपत्र और अपलोड करना होगा, तभी उनका नाम मतदाता सूची में अंकित रहेगा। तो इसको लेकर डिटेल्ड गाइडलाइन सिलेक्शन कमीशन ने इश्यू किया है, जिसमें हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, इन्यूमरेशन फॉर्म और विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में पूरी प्रक्रिया है। सभी स्तर पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इसी के संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमारे हर एक मतदान केंद्र पे बीएलओ हैं, हर बीएलओ के क्षेत्र में मैक्सिमम 1500 वोटर हैं, तो इन्यूमरेशन फॉर्म मिलते ही 1500 वोटर का यानी मतलब हुआ लगभग 400 से 500 घर होंगे या हो सकता है उसकी संख्या है, उतना उन लोगों को कवर करना है। तो हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबको इन्यूमरेशन फॉर्म देकर कलेक्शन होना भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये पूरे बिहार में प्रक्रिया इसी समय सीमा पे करनी है। मेन है कि 1 अगस्त को प्रिंट करके फिर हम लोग 1 महीने का दावा आपत्ति का फेज दें और 30 सितंबर को पब्लिश करना है। तो 1 महीने का समय है और इस कार्य को हम लोग पूरा जिला प्रशासन करेगा, तो ये कार्य हम लोग उसी समय अवधि में संपादित करेंगे। तो जहां पर वो परमानेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वहां पर उनका नाम जुड़ेगा। मान लीजिए कि वो गांव में रहते हैं और टेम्परली वो शहर में रह रहे हैं, अगर शहर में के लिए ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वहां पर नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन उनको साक्ष्य देना होगा और उसका देना होगा। या अगर गांव में अपना नाम है तो एक जगह अपना वो साक्ष्य इसमें प्रूफ करें कि हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो उसके आधार पर जुड़ेगा। और इसके लिए ऑनलाइन भी स्वयं वोटर भर सकते हैं। ईआरओ नेट के माध्यम से, एनवीएसपी के माध्यम से ये पूरा प्रपत्र सभी वोटर्स को ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा। जो मतदाता ऑनलाइन स्वयं भी इसको डाउनलोड करके भर के जमा कर सकते हैं, उसको मान्य किया जाएगा। परंतु सिर्फ इस प्रपत्र से काम नहीं होगा, साथ में जो वांछित दस्तावेज हैं, कोई एक दस्तावेज अलग अलग कैटेगरी में 87 से 2004 के बीच में एक अपने माता या पिता का और उसके बाद में दोनों का साथ में देना होगा, तभी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा।